बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज इस सेशन के अंदर ईओआरओ के लिए आप पढ़ेंगे। ईओआरओ के लिए जो कि आप मॉडल पेपर पढ़ेंगे 120 प्रश्नों का पूरा कंप्लीटली 120 प्रश्न आपको संपूर्ण ये पीडीएफ, और आप इस टाइप की संपूर्ण 10-15 पीडीएफ और ईओआरओ के ई बुक के बी पार्ट का इंपॉर्टेंट 400 प्लस प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेशन करता हूं, जो कि आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे किस टाइप से आपको कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा। देखिएगा, ईओआरओ के लिए ये मिलेगा आपको। ईओआरओ के लिए कुल एमसीक्यू प्रश्न रहेगा। ई बुक है आपकी, कुल 1360 प्रश्न है और 400 प्रश्न स्पेशली बी पार्ट के लिए संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। ये बी पार्ट वाला भी और जो अदर 8 पीडीएफ है, जो कि आप स्क्रीन के अंदर इधर देख रहे हैं 8 पीडीएफ, और मात्र 15 रुपए के अंदर orjar.com वेबसाइट पे मिल सकता है, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो आप डाउनलोड जरूर करिएगा। अब देखिएगा, आगे शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों की ओर से। अब देखिएगा, ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्लास है, आप देखना एंड तक और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसा कि आपको स्क्रीन के अंदर छोटे छोटे प्रश्न दिख रहे हैं और इंपॉर्टेंट है आपके सामने, तो देखिएगा। हाँ, तो पहला प्रश्न कहता है, दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी का पहले प्रश्न का पहला ही सब आंसर हो जाएगा कालीबंगा। दूसरा प्रश्न, पीपल वृक्ष के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, पीलीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता के बारे में असत्य कथन है, तो इन कथनों में से असत्य कथन जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये गंगानगर जिले में स्थित नहीं, हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मर्द बांड जिन्हें गोरे और कोटे कहा जाता है तथा किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो इस चौथे प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, आर्य सभ्यता से। किस प्राचीन स्थल का संबंध उदयपुर से नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर पांचवें का डी ऑप्शन हो जाएगा, जहाजपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोस का सिक्का प्राप्त हुआ है। छठे प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, रेड। नेक्स्ट प्रश्न, रंगमेल में किस पुरातात्विक के निर्देशन के उत्खनन कार्य किया गया। सातवें प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, नाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर पाषाण या नवपाषाण काल से संबंधित सभ्यता स्रोत प्राप्त नहीं हुए, तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, बेरोर श्री गंगानगर। नौवां प्रश्न, बूंदी में किस नदी के किनारे गुफाओं से शैल चित्र प्राप्त हुए, तो इस प्रश्न का सही आंसर नौवें का सी ऑप्शन हो जाएगा, छाजा नदी। असत्य कथन है, तो 10वें प्रश्न का असत्य कथन बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर असत्य के अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा, जोधपुर जिले में स्थित नलियासर और जोधपुरा लोह युगीन सभ्यता के प्रमुख केंद्र है। नहीं, जोधपुर का नहीं, ये जोधपुरा का जयपुर का अंदर होना चाहिए शायद तक। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11 नंबर, इसमें सुमेलित करना है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसके अंदर आपका ए बी के साथ मिल जाएगा, ए बी के साथ मिल जाएगा, जो कि आपका बालकृष्ण थापर कालीबंगा से है, और बी फोर्थ के साथ मिल जाएगा, विजय कुमार गणेश्वर से है, और सी फर्स्ट के साथ मिल जाएगा, धीरज लाल सांकलिया आर्य सभ्यता से है, और आलोक त्रिपाठी है जो आपका उजियाना से है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर आपकी स्क्रीन के अंदर, ए संगत युगम है, तो इस प्रश्न के अंदर ए संगत का बताना है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसका नौ सभ्यता रूपनगढ़ नदी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता स्थल नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 13 नंबर का वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गणेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न, नगर टोंक सभ्यता के संबंध में असत्य कथन है, तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं, जल्दी से बताइए, डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर ऊंट के दांत के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर, दुगेरी सभ्यता का संबंध किस जिले से है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 15 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 12 जिले से। नेक्स्ट, बिजक की पहाड़ी, भीम जी की डोंगरी एवं महादेव जी की डोंगरी किस जिले में अवस्थित है, तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञानदूत 2.0 के संबंध में असत्य कथन है, असत्य का पूछा है। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा, इसका शुभारंभ टिक्काराम जूली ने किया नहीं। नेक्स्ट प्रश्न ये असत्य कथन का है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 18 नंबर का
वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जिसके अंदर आकाशवाणी की राजधानी वेबसाइट का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, नहीं किया। नेक्स्ट प्रश्न, देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चे को पुनर्वास कर उन समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु किस योजना का शुरू किया गया। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसके प्रसिद्ध व्यक्ति का चयन वर्ष 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 20 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर राजीव महर्षि आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सजग ग्राम योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर 21 नंबर का आपकी स्क्रीन के अंदर, आप जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन हो जाएगा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो AACB। नेक्स्ट प्रश्न, जनवरी 2022 से 23 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन अभियान आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 22 नंबर का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसके अंदर ऑपरेशनल सर्द हवा। नेक्स्ट प्रश्न, एडवांस एनालिटिक्स पोर्टल का संबंध किससे है। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, कर निर्धारण। नेक्स्ट प्रश्न, MSME टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, दौसा। नेक्स्ट प्रश्न है, 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कराने वाला राजस्थान की प्रथम ग्राम पंचायत है। 25वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, डोंडसर जयपुर। हाल ही में सोने के खनन के लिए चर्चा में रहे देवतलाई क्षेत्र का संबंध किस जिले से है। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, भीलवाड़ा से है। नेक्स्ट प्रश्न, उद्योग मंत्री शंकुतला रावत ने स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत किस जिले से की। तो इस प्रश्न का 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जिसके अंदर अलवर। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल कलराज मिश्र ने 26 जनवरी 2022 को संविधान पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया। 28वें प्रश्न का सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा, राजभवन जयपुर के अंदर। आप इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको ये टेस्ट, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आप ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास के संबंध असत्य कथन है। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर 29 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, ये प्रतिवर्ष किसानों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा, नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, 31 जनवरी 2022 को राजस्थान का मुख्य सचिव किस नियुक्त किया गया। 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर उषा शर्मा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मिस टीन इंटरनेशनल 2021 कौन बनी है। तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर मनत शिवाच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं, देखिएगा 32 नंबर, मिठेश निर्मोही का किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए सम्मानित किया गया। 32वें प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, मुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, उस समय सूर्य की स्थिति होती है। 33वें प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्क रेखा पर लंबवत। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का मानक समय निर्धारण किया गया है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। देखिएगा आप बोर तो नहीं हो रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे बी पार्ट के प्रश्न, तो आप बोलेंगे कि मॉडल पेपर के अंदर बी पार्ट भी आने चाहिए, तो बी पार्ट का आपका लास्ट में आएगा, देखते रहिए। 35 नंबर प्रश्न कहता है, अंकल वुड फाइल्स पार्क राजस्थान में जैसलमेर जिले में स्थित पार्क के अवशेष किस युग के हैं। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर इयोसिन काल का। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का दक्षिण से उत्तर के क्रम में। तो इस प्रश्न का 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर गंगानगर आ जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के वे जिला जो अंतर्वर्ती जिलों में नहीं आता है, पाली, जालोर, दौसा, टोंक। 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जालोर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का अरावली पर्वतीय क्षेत्र पार्क ऐतिहासिक काल के किस भूभाग की देन है। 38वें प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, गोडाउनों के लैंड। नेक्स्ट प्रश्न, सुमेलित करों में सही आंसर हो जाएगा आपका 39 नंबर का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसके अंदर A2 के साथ मिल जाएगा
पश्चिमी मरुस्थलीय मरु, और बी 3 के साथ मिल जाएगा अरावली पर्वतीय मेरू, और दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश माल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर माई और उसकी नदियों सहायक नदियों का क्षेत्र किस बेसिन के नाम से जाना जाता है? 40वें प्रश्न का सही उत्तर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य माई बेसिन। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर 41 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसके अंदर आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र आ जाएगा। 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर अरावली पर्वतमाला की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई का घटते क्रम में अवस्थित करें। तो 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर आपका सही आंसर डी 1, 2, 3 और 4, ये 1 और 4 उल्टा हो गए, बाकी सब सेट है। ठीक है, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका जिसके अंदर शेर गुरु शिखर जरगा और दिलवाड़ा आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न निम्न कथनों में से कौन सा कथन ए संगत है? तो ए संगत का बोला 43वें प्रश्न का सही उत्तर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा जालोर पहाड़ी का सर्वोत्तम शिखर रोजा भाकर है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पूर्वी मैदान प्रदेश जो खनन का कटोरा भी कहा जाता है, इसे क्षेत्र में आने वाले राजस्थान के जिले हैं। तो 44 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर अलवर दौसा भरतपुर टोंक आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसके अंदर भी नहीं पूछा है। 45वें का सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर ऋषिकेश नागौर नहीं। नेक्स्ट प्रश्न काली उपजाऊ मिट्टी मुख्यतः किस भौतिक विभाग की विशेषता है? 46वें प्रश्न का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार भाग। नेक्स्ट प्रश्न संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम में? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 47 का बी ऑप्शन दिल्ली क्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपका 48 राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को लिया गया है। 48 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कन्नाडा से। राजस्थान संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का है। तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कर्तव्य है, खालिस्तान में कर्तव्य आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस संस्थान से राज्यपाल का संबंध नहीं है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर आपका वो हो जाएगा, देखिएगा डी ऑप्शन, जिसके अंदर उपयुक्त सभी सही है। जिसके अंदर संबंधित राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलपति हो सकते हैं, अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हो सकती है, संरक्षक स्काउट गाइड राजस्थान हो सकता है, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किन राज्यपालों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? 51 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर 1, 2, 3 श्री दरबार सिंह और श्री निर्मल चंद जैन और श्री प्रभा राव। नेक्स्ट प्रश्न आपका 52 नंबर आपकी स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे हैं, देखिएगा ये रहा। राजस्थान के वे राज्यपाल जो क्या है बताइएगा जल्दी से। 8वें भारतीय वायुसेना रहे, जिनकी पुस्तक मेमोरीज स्वीट्स एंश्योर हैं, वे राजस्थान के 9वें राज्यपाल रहे। उन्हें 1977 में पद्म विभूषण मिला है। 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका स्क्रीन के अंदर जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन हो जाएगा ओपी मेहरा आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न राज्यपाल से संबंधित वे आयोग जिसमें राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संतुष्टि की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 53 नंबर का वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जिसके अंदर पुंछी आयोग। राजस्थान के वे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। 54 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बलीराम भगत। नेक्स्ट प्रश्न राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो 55 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। और जीवन जित तक आपने काम करने दिए से तो राष्ट्रपति कदी राज्यपाल कदी आपरी पद छोड़ कौन जावे। आपन आप खेत में निदान करने लाग रहे, आप मजूरियां टाइम जिमाओ, टाइम बातें करो, टाइम चाय पाओ, तो बेजा सी थोड़ी बे बठी काम करता ही रहेगा, दिन में बीच काम छोड़ को नहीं जावे। तो नेक्स्ट प्रश्न किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान के राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई है? 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956।
नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर राज्यपाल के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र कितने क्रमांक पर है। 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 32वें। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में राज्यपाल का वेतन है, तो 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपने देख लिया होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 35,000। राज्यपाल से संबंध कौन सा कथन असत्य है, तो इसके अंदर असत्य पूछा, आप ध्यान में रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल का वेतनमान राज्य निधि से दिया जाता है, नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर निर्मल चंद जैन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है निम्न में से सुमेलित करने वाला, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप जल्दी से कमेंट बताइए। 62 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर बी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, फोर्थ, बी के साथ सेकंड, चलिए इसके अंदर आप देखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर प्रश्न कहता है राजस्थान के राज्यपाल को किसके द्वारा शपथ ग्रहण करवाई जाती है। 63 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कार्य करता है, तो 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा संविधान के लिए कथन है, तो 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसके अंदर महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। अधिवेशन दे रखा, प्रस्ताव दे रखा, इस प्रश्न का सही आंसर आपका 66 नंबर का वो हो जाएगा आपका 66 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही, जिसके अंदर सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दे रखा है, ये मिला लीजिए, ए के साथ सेकंड हो जाएगा, जिसमें ए के साथ सेकंड आ गया। फैजपुर अधिवेशन भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन होगा, बी के साथ थर्ड आ जाएगा, बी के साथ थर्ड आ जाएगा, देखिएगा अगस्त प्रस्ताव भारत का संविधान स्वतः भारतवासी ही तैयार करेंगे, और सी का सेकंड, जिसके अंदर आपका सी का सेकंड हो जाएगा, और डी का आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर 67 नंबर प्रश्न कहता है संविधान सभा में सदस्यों के संबंधित कौन सा कथन असंगत है, तो इसके अंदर असंगत का पूछा है। 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, संविधान सभा में मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट आपका प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर 68 नंबर, संविधान सभा में राजस्थान से प्रतिनिधित्व करते कितने सदस्यों, कितने सदस्यों को प्राप्त हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 68 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा 12। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समिति के अन्य नाम मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी है, तो 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर आपका प्रारूप समिति आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 70 नंबर, 14 जून 1947 को भारत विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 70 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत ने। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिएगा, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधित्व और स्थान। 71 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर आपका पहले के साथ फोर्थ मिल जाएगा, पहले के साथ फोर्थ। राजकुमारी अमृता कौर जो कि मध्य प्रांत से है, और
बी फर्स्ट के साथ आ जाएगा। सरोजनी नायडू बिहार से हो जाएगी। और मालवी चौधरी सी के साथ मालवी चौधरी उड़ीसा से। और एनी मस्करीनी आ जाएगी आपका टॉनकोर से। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर आपकी स्क्रीन के अंदर, निम्नलिखित कथनों को ए सुमिलित है। तो 72 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर संविधान पर प्रथम राजस्थान के हस्ताक्षर हीरालाल शास्त्री ने किए। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम लीग के बिना संविधान सभा का गठन अधूरा है, ये कथन संविधान सभा के बारे में किसका है? 73 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसके अंदर N.A. पालिकावाल। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का आइवर जेनिंग्स ने कहा है। 75 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वकीलों का स्वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का सभा की स्थापना कब हुई? 76 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर 9 सितंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभी किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? 77 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरी। नेक्स्ट प्रश्न, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। 78 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के अंदर 79 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोत्तम सत्ता किसमें निहित है? 79 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जनता। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका 80 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका एक हो जाएगा, जिसके अंदर 1 2 3 आ जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता आ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 किस अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया? 81 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, नगरपालिका एक्ट 1959। देखिएगा, आप इतनी देर बोल रहे थे जीके पढ़ा रहे हैं, एक्ट वाले प्रश्न कब आएंगे, तो ये आ चुका है, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 में कितना अध्याय है? तो इस प्रश्न का 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 17। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में शहरी स्वशासन को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर 83 नंबर का 83 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान नगर स्वायत्त शासन विभाग। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 प्रभावी है, तो 84 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सैनिक छावनियों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में। नेक्स्ट प्रश्न, नगर पालिका बोर्ड स्थापित किए जाते हैं, तो 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, संक्रमणीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका चुनाव से संबंधित नियंत्रण व निर्देशन किया जाता है, तो 86 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसके अंदर राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा में राज्य निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों का प्रयोजन किया गया है। 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर धारा 12 राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 17 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारियों के संदर्भ में सही है, तो 88 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका वो हो जाएगा आपका 88 नंबर का डी ऑप्शन। 88 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर आपका उपरोक्त सभी सही है, जिसके अंदर राज्य सरकार का अधिकारी आ जाएगा, प्रत्येक जिले के निर्वाचन अधिकारी आ जाएगा, प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नाम निर्दिष्ट करेगा। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 11 के तहत नगर पालिका के लिए निर्वाचन होता है, तो इस 89 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व।
अब देखिएगा आपने 89 प्रश्न पढ़ लिए हैं। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं अभी। राजस्थान नगर पालिका एक्ट कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जिसके अंदर 6। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा किस धारा में निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेशन के लिए निर्णय का उल्लेख किया गया है? 91 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसके अंदर धारा 14। नगर पालिका बोर्ड में आकस्मिक रिक्तियाँ भरी जाएगी, तो 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, धारा 27 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 2 का संबंध है, तो 93 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, नगर पालिका गठन एवं शासन। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 कब से पारित? तो 94 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर 15 सितंबर 2009 से। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 में कुल कितनी धाराएं वर्णित है? तो 95 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर 344। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका में किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 96 नंबर प्रश्न का, जल्दी से कमेंट बताइए, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी के आधार पर नगर पालिकाओं की बिना स्वीकृति 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। नेक्स्ट है, अधिनियम के धारा 37 के उपबंध का पालन करने पर विफल रहने पर वे किसी निर्दिष्ट आचरण का दोषी रहा हो। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 किस धारा में नगर पालिका के मुख्य कर्तव्यों का वर्णन है? 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, धारा 45। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 के तहत नगर पालिका अध्यक्ष का कार्य है, तो 98 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका वो हो जाएगा आपका 98 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जिसके अंदर नगर पालिका की बैठकों का अध्यक्षता करना, नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक्ट धारा की 58 में प्रावधानों के तहत नियमित बैठक को आयोजित करना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की 37 का संबंध है, धारा 37 का संबंध है। 99 प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पद की शपथ। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 27 के तहत आकस्मिक रिक्तियों किस प्रकार से भरी जाएगी निम्न में से? 100 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका वो हो जाएगा आपका 100 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर उपरोक्त सभी है। उप निर्वाचन से आकस्मिक रिक्तियां शेष बची अवधि के लिए भरी जाएगी। उप निर्वाचन की अनुसूची राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राज्य सरकार करेगी। नेक्स्ट प्रश्न 101 नंबर, राज्यपालिका एक्ट 2009 की किस धारा में मिथ्यापूर्ण घोषणा के दंड के लिए प्रावधान है? तो 101 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जिसके अंदर निर्वाचन पत्र आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धारा का संबंध भ्रष्ट आचरण से है? 103 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, धारा 29। नेक्स्ट प्रश्न, एक नगर पालिका का शिक्षा और क्रांति सांस्कृतिक के क्षेत्र में कार्य है, तो 104 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी, जिसके अंदर नगरीय शिक्षा, पौध शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, प्रांतीय की नगरीय जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अभिवृद्धि, ऐतिहासिक, कलात्मक एवं अन्य महत्व के स्थानों और सकारात्मक का परिणाम और सुख रख रखाव करना, तो इस प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर सभी आ जाएगा। 104 नंबर का 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक्ट 2009 की धारा 13 के प्रावधान शामिल है, तो 105 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जिसके अंदर उपरोक्त सभी है, जिसके अंदर प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा निर्वाचित नामावली तैयार की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, निर्वाचित रजिस्ट्रेशन अधिकारी की सहायता के लिए एक या एक से सहयोग निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है। और नेक्स्ट आप सी, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की
निर्वाचन पदावली में नहीं हो, स्वीकृत किए जाने वाले का हकदार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2009 को 9 की धारा 15 के तहत अगर कोई मिथ्यापूर्ण घोषणा करता है तो 2 सजा में प्रावधान है। 106 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर 1 वर्ष की सजा या 1 से 5,000 जुर्माना दोनों। नेक्स्ट प्रश्न निर्वाचन में मत देने की रीति का अधिनियम किस धारा में उल्लेख किया गया है। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर धारा 26। नेक्स्ट प्रश्न नगर पालिका एक्ट 2009 की किस धारा का संबंध वार्ड समिति के गठन से है। तो 108 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर धारा 54 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नगर पालिका का अध्यक्ष यदि किसी समिति का सदस्य है तो वह उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा, ये उल्लेखित किया गया है। 109 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका 109 नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर धारा 57 ए आ जाएगा। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा वार्ड समिति की सामान्य कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो 110 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, धारा 60। नेक्स्ट प्रश्न आपका धारा 111 एक्ट 2009 की धारा 51 का संबंध है। 111 प्रश्न का सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वार्ड समिति का गठन। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के कार्याध्यक्ष समय का संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 112 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, कार्य संचालन वार्ड समिति। नेक्स्ट प्रश्न एक्ट 2009 की धारा 29 का संबंध। 113 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर सदस्यों को हटाना जाना। 114 नंबर एक्ट 2009 की धारा 47 के वर्णित किया गया है। तो 114 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सरकार द्वारा सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका एक्ट 2009 की धारा 21 के तहत नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए योग्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर 115 का 115 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसके अंदर उम्मीदवारों का नाम संबंध क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में दर्ज हैं उपरोक्त सभी। 115 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एक्ट 2009 की धारा 25 के तहत मतदान का अधिकार वे सभी को जिनका नाम निर्वाचन पदावली में दर्ज है, एक से अधिक मत का प्रयोग करने पर मतों का मूल्य शून्य समझा जाएगा। 116 नंबर प्रश्न का सही बात करें तो आपका सही आंसर आपका 116 का डी ऑप्शन। मतदाता एक ही स्थान पर मतदान कर सकता है। 117 नंबर एक्ट 2009 की धारा 14 के तहत निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य माना जाता है। तो 117 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, विकसित हो या न्यायालय द्वारा घोषित है। 118 नंबर राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा किस धारा में मुख्यतः निर्वाचन अधिकारी का प्रावधान है। तो 118 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, धारा 16। नेक्स्ट प्रश्न नगर पालिका में कार्यपाल समिति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही 119 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हो जाएगा, शहर के समस्त मतदाताओं। और 149 नंबर प्रश्न कहता है राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की किस धारा में नगर पालिका की बैठकों के बारे में बुलाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका जल्दी से कमेंट बताइए। 120 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा, धारा 51। आपने 120 प्रश्न पढ़े EORO के लिए कैसे लगे, आप जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए OR जाट नाम से, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और आप ई बुक चाहते हैं जैसा कि मैंने शुरू में बताया है वैसे ही बता रहा हूँ, मात्र 15 रुपये में चल रहा है अभी ई बुक, जिसके अंदर इस टाइप के प्रश्न भी होंगे मॉडल पेपर के, और उसके अंदर
कोचिंग के इम्पोर्टेंट हस्तलिखित नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री के अंदर उपलब्ध हैं, तो आप जल्दी से जाइए, ज्वाइन कीजिए। अच्छा लगेगा साथियों के साथ बताइए। जय हिंद, जय भारत।